गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल एजुकेशन टू लर्न में। पिछली क्लास में दोस्तों हमने बात किया था मॉडर्न अप्रोच ऑफ स्टैटिक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं डेटा सेट इन बिजनेस स्टैटिक्स। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में। बिजनेस स्टैटिक्स और डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटीज कलेक्टेड और एनालिसिस इंटरेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है डेटा सेट एक कलेक्शन न्यूमेरिकल कलेक्शन है और फैक्ट्स को और ऑब्जर्व करता है ताकि जो बिजनेस में हमारे जो डिसीजन है वो सही तरीके से ले सके। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस डेटा सेट्स क्या होता है, एग्जाम्पल देख लिए। जैसे डेली सेल्स हम ऑफ अ कंपनी फॉर अ मंथ, जैसे डेली जो सेल्स कर रहे हैं और एक महीने का डेटा ले लिए वो होता है। मंथली प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 5 ईयर्स, मंथली जो प्रॉफिट होता है उसका 5 ईयर 5 सालों का अगर प्रॉफिट दिखा जाए वो हो गया। वेजेस ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री, जैसे वर्कर की जो वेजेस होती है इन अ फैक्ट्री वो हो गई। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट, डिमांड देख सकते हैं एक प्रोडक्ट के डिफरेंट मार्केट में कई तरह के होते हैं उसके लिए। यूज ऑफ डेटा सेट्स इन बिजनेस स्टैटिक्स, यूज कहाँ करते हैं डेटा सेट्स की, जैसे हम सेल्स एंड डिमांड के लिए करते हैं, फोरकास्टिंग सेल्स एंड डिमांड, कॉस्ट एंड प्रॉफिट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च में करते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के लिए करते हैं, जैसे कि जो अनिश्चितता कह सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर हम डेटा सेट की बात करें तो यहाँ पे बता रहा है कि यह एक ग्रुप है, बिजनेस रिलेटेड नंबरों का एक ग्रुप है जो एनालाइज करता है एंड सॉल्व करता है बिजनेस प्रॉब्लम। व्यापारिक में जो समस्याएं होती है उनको मतलब एक तरीके से हटाता है या निदान करता है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे डेटा पॉइंट इन बिजनेस स्टैटिक्स। डेफिनेशन की बात करते हैं तो बिजनेस स्टैटिक्स और डेटा पॉइंट इज अ सिंगल न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी कलेक्टेड और एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सिंगल न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशन होता है वो रिलेटेड होता है बिजनेस एक्टिविटी से, जो कलेक्ट करता है और एनालिसिस करता है और डिसीजन मेकिंग करता है। एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे 5,000 सेल्स ऑफ अ शॉप वन डे, जैसे एक दिन में 5,000 का अगर सेल करता है कोई शॉप पे, ये हो गया। 12% रेट ऑफ प्रॉफिट इन ईयर, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट इन ईयर मतलब एक साल में 12% की जो प्रॉफिट होती है वो बता रहा है। 250 यूनिट्स डेली प्रोडक्शन ऑफ अ फैक्ट्री, 250 यूनिट्स ये क्या है, एक तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। डेली प्रोडक्शन कर रही है एक फैक्ट्री में। 30,000 मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई, ये भी न्यूमेरिकल हो गया। इच वैल्यू एबव इज अ वन डेटा पॉइंट, जैसे सबको कंबाइन करके एक साथ बोल रहे हैं यही एक डेटा पॉइंट होता है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वन इंडिविजुअल बिजनेस रिलेटेड वैल्यू इन अ डेटा सेट इज कॉल्ड डेटा पॉइंट। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं हम स्टैटिस्टिकल मेथड क्या होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड आर द साइंटिफिक टेक्निक यूज टू कलेक्ट ऑर्गेनाइज present analyze and interpret numerical data so that the correct decision can be made। बता रहे हैं दोस्तों जो स्टैटिस्टिकल मेथड होता है उसे हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा को, जो दे हेल्प अस कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू यूजफुल, जैसे जो आंकड़े होते हैं जो रॉ मटेरियल जैसे कह सकते हैं, उस तरीके से जो कच्चे आंकड़े होते हैं उसको हम उसके बेस पे हम एक सही तरीके से निर्णय ले सके, ये वो होते हैं। मेन स्टैटिस्टिकल मेथड आर मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एक डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल मेथड। दीज मेथड्स डिस्क्राइब एंड समराइज डेटा, दे इंक्लूड कलेक्शन ऑफ डेटा, सेंसस, सैम्पलिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबल्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ चार्ट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डी पॉइंट है मीन, मीडियन, मोड। ई पॉइंट है मेजर्स ऑफ डिस्पैरिजन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस।
सेकेंड पॉइंट क्या है, इन्फ्रेंटियल स्टैटिस्टिकल मेथड, दिज मेथड हेल्प टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल, दे इंक्लूड, अब यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेशन हो गया, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, कोरिलेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, टाइम सीरीज एनालिसिस हो गई, इंडेक्स नंबर्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, स्टैटिस्टिकल जो मेथड होते हैं उसके इम्पोर्टेंट क्या है, मेथड यूज कहाँ करते हैं, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, गवर्नमेंट प्लानिंग में, मेडिकल रिसर्च में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, सोशल साइंस में, और ये हमें हेल्प क्या करते हैं डिसीजन मेकिंग में, फॉरकास्टिंग में, कंपैरिजन में, रिस्क एनालिसिस में। अब दोस्तों बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, करेक्ट स्पेलिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। स्टैटिस्टिकल डेटा हैव सम स्पेशल फीचर्स, बता रहा है कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या स्पेशल विशेष तरीके से, दीज फीचर आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा आर नॉट अ सिंगल फैक्ट, दे आर कलेक्शन ऑफ मैनी फैक्ट, यह एक सिंगल फैक्ट नहीं है, ये कई प्रकार की फैक्ट हैं। एग्जाम्पल जैसे इनकम ऑफ 100 फैमिलीज, जैसे इनकम ऑफ 100 फैमिलीज, मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, स्टैटिस्टिकल डेटा आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर, ये हमेशा नंबर में प्रेजेंट करते हैं, जैसे 20 स्टूडेंट, 5000 इनकम, 75% अटेंडेंस, अफेक्टेड बाई मल्टीपलसिटी ऑफ सेंसेस। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा आर इन्फ्लुएंस मैनी फैक्टर्स, एग्जाम्पल सेल्स डिपेंड ऑन अ प्राइस, इनकम, सीजन, एडवर्टाइजमेंट, etc। सेकेंड, फोर्थ पॉइंट क्या है, कलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पर्पज, डेटा आर कलेक्टेड विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, एग्जाम्पल टू स्टडी प्रॉफिट, पॉपुलेशन ग्रोथ और मार्केट डिमांड, collected in a systematic manner, data must be collected in a planned and scientific way, reasonable degree of accuracy, statistical data are approximately correct, not 100% exact, ये 100% exact नहीं है, placed in a relation to each other, data should be comparable and related, example cells of different years, marks of different students, characteristic of science of statistics is called a science because क्योंकि it follows systematic method and scientific principle। यहाँ बता रहा है कि जो कैरेक्टर स्टैटिक जो है वो साइंस भी है, क्यों, ये भी क्योंकि ये सिस्टमेटिक एक और विभिन्न प्रकार के मेथड का प्रयोग करता है। पहला पॉइंट क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, स्टैटिक्स has its own organized set of rules, formulas and methods for collecting, analyzing and interpreting data। यहाँ पे बता रहा है स्टैटिक्स क्या बोल रहा है कि उसके पास ऑर्गेनाइज करते हैं अपने खुद के रूल, फार्मूला, मेथड, और वो कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्ट करते हैं बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डेटा। बता रहे हैं न्यूमेरिकल डेटा पे बेस है ये, साइंस ऑफ स्टैटिक्स डील ओनली क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये बिल्कुल न्यूमेरिकल फैक्टर पे बात करते हैं। साइंटिफिक मेथड, इट यूज साइंटिफिक प्रोसीजर सच एज ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्शन, इसके पास साइंटिफिक मेथड है। बात की हम एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं, स्टैटिक्स एम्स एट एक्यूरेट, स्टैटिक जो है एक्यूरेट एकदम रिलायबल रिजल्ट देता है और प्रॉपर टेक्निक से काज एंड इफेक्ट रिलेशन, यहाँ पे काज मतलब कारण और प्रभाव के बारे में जानते हैं। स्टैटिक्स हेल्प टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स सच एज प्राइस एंड डिमांड, इनकम एंड कंजप्शन। यहाँ पे दोस्तों समझ में आ रहा है, ये फाइंड करते हैं बस रिलेशन संबंध बताते हैं वेरिएबल्स के बीच, जैसे प्राइस एंड डिमांड के बीच में, इनकम एंड कंजप्शन के बीच में। यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्टैटिस्टिकल मेथड कैन बी अप्लाइड इन अ बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड सोशल साइंस।
7 पॉइंट है प्रिडिक्टिव नेचर, स्टैटिक्स हेल्प इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड based on past data, logical and objective. Statistical conclusions are based on logic and numerical evidence, not personal opinion. Scope and division of statistics meaning क्या है? Statistics is the science of collecting, presenting, analyzing and representing numerical data to help in decision making. Statistics क्या करता है? साइंस की तरह से वो कलेक्ट करता है, प्रेजेंट करता है, एनालिसिस करता है, इंटरेक्ट करता है न्यूमेरिकल डेटा को और डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने योग्य बनाता है। द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स सो वेयर एंड हाउ स्टैटिक्स यूज। यहाँ बता रहे जो क्षेत्र हैं स्टैटिक्स के, ये बताते हैं कि वेयर कहाँ और कैसे स्टैटिक्स को यूज करना है। द डिवीजन ऑफ स्टैटिक्स एक्सप्लेन इट्स मेन ब्रांच। द डिवीजन है स्टैटिक्स के जो ब्रांच है वो एक्सप्लेन करते हैं, मेन ब्रांच के बारे में बताते हैं। स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स इज वाइडली यूज इज ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जैसे एग्जांपल बिजनेस एंड कॉमर्स, सेल्स एनालिसिस, प्रॉफिट एंड कैलकुलेशन, मार्केट रिसर्च, डिमांड फॉरकास्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल। सेकेंड पॉइंट इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, प्राइस इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग। थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, टैक्स कलेक्शन, बजट प्रिपरेशन, डेवलपमेंट प्लानिंग, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। एजुकेशन में बात कर लेते हैं 4 पॉइंट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, रिसर्च स्टडी, एजुकेशनल प्लानिंग। 5 पॉइंट है मेडिसिन, टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, डिसीज एनालिसिस, पब्लिक हेल्थ प्लानिंग। 6 पॉइंट इंडस्ट्री प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। डिवीजन ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जो है डिवाइड दो भागों में बटा हुआ है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या है? इट डील्स विथ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। इट includes collection of data, classification, tabulation, graph, diagrams, mean, median, mode, standard deviation। इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स में डील करता है ड्राइंग कैलकुलेशन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फोरकास्टिंग।